नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सिद्धार्थ डोंगरे है। मैं आईसेक्ट में एफआई सेक्शन देखता हूं। आज हम आपको एयरटेल बैंकिंग के बारे में बता रहे हैं। और सबसे पहले तो सभी लोगों को बधाई, आप एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ जुड़े और आईसेक्ट के साथ जुड़े, इसके लिए आप सबको बधाई हो। और शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। थोड़ा सा हम आपको एयरटेल के बारे में बताएंगे, एयरटेल पेमेंट बैंक में आने वाली दिक्कतें, परेशानी को आप कैसे समाधान कर सकते हैं। आज ये हमारी पूरी टीम आपको ये बताएगी इसके बारे में। और जो नए प्रोडक्ट जुड़ते जा रहे हैं बैंक के, पेमेंट एयरटेल पेमेंट बैंक के, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एयरटेल पेमेंट बैंक आखिर क्या है, कैसे है, क्यों है, और इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हम आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और आप चाहे तो एक डायरी पेन लेके बैठ सकते हैं। अगर आप एयरटेल के काम काफ़ी समय से, अगर पिछले कुछ समय से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग अपने डायरी पेन लेके बैठे, अगर कुछ प्रोडक्ट के बारे में या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अलग से, तो आप नीचे अगर आप देख रहे होंगे, आपके जो मोबाइल है या जो आप लैपटॉप है या डेस्कटॉप में जिससे कनेक्ट हुए हैं, तो जो जूम का आपका जो नीचे का बार है, उसमें एक क्वेश्चन आंसर Q&A नाम से एक ऑप्शन अवेलेबल है। आप वहाँ क्वेश्चंस हमसे कर सकते हैं इस वेबिनार के दौरान। और आप चाहे तो बाद में भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए टेलीफोन नंबर्स उपलब्ध है। वो टेलीफोन नंबर्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अभी एंड में। और साथ में ईमेल आईडीज भी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि अगर फोन नहीं लगे या बात नहीं हो पा रही किसी कारणवश, तो आप हमको मेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो रजनी नेक्स्ट। रजनी, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? सौम्या, मेरी आवाज आ रही है? सर मेरी आवाज आ रही है? ओके। हेलो सर, सर की आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है। एयरटेल जो है वो इंडिया का पहला पेमेंट बैंक है जो 2017 में स्थापित किया गया। और एयरटेल पेमेंट बैंक कुछ लिमिटेशंस के साथ शुरुआत की गई इसकी। और जो एयरटेल है पूरे नेशनलाइज बैंक, जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो पूरे इंडिया के लिए हमको प्रदान किया गया है। हम उसके नेशनल बीसी के तौर पे काम कर रहे हैं। और जो ये एयरटेल का जो काम है वो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए कोई लोकेशन की आवश्यकता नहीं है। मतलब कोई बाकी बैंकों की तरह डिमांड नहीं है कि ये लोकेशन होनी चाहिए या यही होना चाहिए। आप किसी भी लोकेशन का कोई भी आदमी इस कियोस्क को ले सकता है। ये किसी भी कियोस्क को हम दे सकते हैं, हम कियोस्क कहीं पे भी बना सकते हैं। कोई भी ब्रांचेज हो, चाहे आईसेक्ट के ब्रांचेज हो, चाहे नॉन आईसेक्ट ब्रांचेज हो, चाहे कोई शॉप हो, हम ये एयरटेल का पेमेंट बैंक हम किसी भी कस्टमर को हम ये कियोस्क को हम ये प्रदान कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये सेमी अर्बन हो, चाहे अर्बन हो, चाहे रूरल एरिया हो, कहीं पे भी हम खोल सकते हैं इसको। इसकी सबसे अच्छी सेकेंडली खासियत ये है कि ये दो इस पे चलता है। एक मोबाइल पे भी ये ऐप रन होता है। इसका मतलब आप कियोस्क मोबाइल पे भी चला सकते हैं और इसका पोर्टल भी अवेलेबल है, तो आप पोर्टल पे भी इसको रन कर सकते हैं। मतलब दूसरे बैंकों की तरह एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया की जो कियोस्क हम लोग प्रदान करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पे ही चलते हैं। मतलब उनके लिए सिस्टम होना जरूरी है, उनके लिए एक सेटिंग होना जरूरी है, एक जगह होना जरूरी है। ऐसा इस एयरटेल पेमेंट बैंक में नहीं है। आप मोबाइल के जरिए मोबाइल में एक आपकी पिन जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है, अगर आप उसमें लगा ले तो आप खाते खोलने के लिए कहीं पे भी जाके, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल के वक्त का टाइम आता है तो स्कूल के लिए वहाँ कैंप लगाते हैं, या फिर कोई बाजार के दिन होते हैं तो वहाँ बाजार पे जाके कैंप लगाना होता है जहाँ से उनको लेन देन कर सके, या
कोई ट्रांजेक्शन कर सके, या कई बार बैंकों में बैठ के ही उनको कैंप लगाने होते, या पंचायत भवनों में जाके भी कैंप लगाने होते। जैसे कि आपने ये मुश्किल समय देखा कोविड का, जो ये मुश्किल समय था, इस मुश्किल समय में सबसे बड़ी ये थी कि कियोस्क कहाँ खोले नहीं खोले। तो जो एयरटेल के लोग थे वो अगर कहीं पे भी खड़े होके भी किसी का अगर बिजनेस करना चाहे तो कहीं पे भी शॉप के बाहर भी खड़े होके वो बिजनेस कर सकता है, क्योंकि मोबाइल के जरिए है। कैंप लगाना भी बिल्कुल आसान है। तो ये बहुत सुविधा है कि आप एक साथ दो जगह पे या दो अलग अलग जगहों पे भी काम कर सकते हैं, या फिर आप पोर्टेबल है, मतलब आप पोर्टेबल होने के कारण आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कैंप लगाना है, कहीं पंचायत भवन जाना है, या कहीं पे भी हो, XYZ कोई भी जगह हो, आप अगर चाहे तो मूव करना चाहे तो आप इसको इजीली तरीके से मूव कर सकते हैं इस कियोस्क को। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो इसकी दो खासियतें हो गई। सबसे पहली खासियत तो इसके लिए कोई लोकेशन की बाउंडेशन नहीं है, मतलब हम बैंक से या किसी से भी हमें कोई परमिशन या किसी भी चीज की कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको इस कियोस्क को देने के लिए हम कहीं पे भी बाध्य नहीं है, तो हम कोई भी लोकेशन पे दे सकते हैं। किसी ब्रांच का अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें बैंक की परमिशन नहीं लेनी, हमें किसी की। अगर आपकी जगह है, कोई दुकान है, आप एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस जो भी कर रहे हैं उसके साथ इसको कर सकते हैं, ये इसकी खासियत है। और लोकेशन ना होना, ये इसकी खासियत है। मोबाइल के साथ साथ पोर्टल पे और पोर्टल के साथ साथ मोबाइल पे ही चलना इसकी खासियत है। ये बहुत यूजर फ्रेंडली है, आप देख देख के इसको सिंपल, इसके लिए कोई स्पेशल खास ट्रेनिंग की या किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो इसको मोबाइल पे देख देख के ही, ऑप्शंस को देख देख के काम कर सकते हैं। बहुत यूजर फ्रेंडली है, बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। और इसकी और सबसे एक खासियत है, सबसे बड़ी खासियत इसकी एक और है कि इंस्टेंट अकाउंट नंबर, जो आपका एयरटेल जो आपका मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर बन जाता है। तो आपको अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर दो अलग अलग नंबर से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो मोबाइल नंबर है वही अकाउंट नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, और अकाउंट नंबर में कन्वर्ट होते ही आप उसमें डेबिट या क्रेडिट की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा है, इसको इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग कहते हैं। तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही इजी तरीके से 2 से 3 मिनट के अंदर आप किसी का भी खाता, अगर आपके पास eKYC है या कस्टमर के पास eKYC है, तो आप eKYC के थ्रू इसका इंस्टेंट अकाउंट नंबर ओपन कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। 2 से 3 मिनट में ये इजीली अकाउंट खुल जाता है और अकाउंट नंबर तुरंत अवेलेबल हो जाता है। और इसकी जो पासबुक है या एटीएम है, ये वर्चुअल है। वर्चुअल आपके मोबाइल में ही, आप कस्टमर के मोबाइल में ही एक ऐप डलवा देंगे अगर एयरटेल का, तो उसको उसी पे आपको वर्चुअल में इसको पासबुक एटीएम का कार्ड अवेलेबल हो जाएगा, और एटीएम के कार्ड से आप ऑनलाइन शॉपिंग्स कर सकते हैं। फिजिकल कार्ड नहीं होता है, ये ऑनलाइन कार्ड होता है। तो जो आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट का बिजनेस पे कोई चीज परचेज करनी है या आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या आपको टिकट बुक करनी है रेलवे की, या कोई भी इंटरनेट पे बसेस करनी है, या किसी की पेमेंट करनी है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास उस पे आईडी एटीएम का कार्ड होता है और उस पे सीवीवी नंबर भी होता है। तो आप उसके जरिए आप ऑनलाइन पेमेंट इसकी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीका होता है कस्टमर्स के लिए। तो कस्टमर्स ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है इसके जरिए, बिजली के बिल जमा कर सकता है, पानी के बिल जमा, ऑनलाइन से रिलेटेड जितना भी वर्क है, ट्रांजेक्शन्स करना चाहे वो, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स ये कर सकता है। फिजिकली कार्ड अवेलेबल नहीं होता है कि आप एटीएम में जाए और उसको फिजिकली लगाए और उसका प्रिंट उससे पैसा निकाले, ये चीज अवेलेबल नहीं है। पर ऑन वर्चुअल कार्ड अवेलेबल है। तो आप कस्टमर के अगर इस पे आप वो डाल देंगे, उसको बता देंगे, तो उसके पास एक वर्चुअल कार्ड अवेलेबल हो जाएगा जिसके जरिए वो ट्रांजेक्शन कर सकता है, या फिर शॉपिंग कर सकता है, या टिकट बुक कर सकता है रेलवे के, बस के, ट्रेन के, किसी भी टाइप के, या फ्लाइट के। तो ये बहुत ही अच्छी खासियत है। ये खासियत किसी भी बैंक के किसी भी अकाउंट्स में ऑनलाइन शॉपिंग करने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराती है। तो ये एटीएम, वर्चुअल एटीएम कार्ड अवेलेबल कराया जाता है, डेबिट कार्ड अवेलेबल कराया जाता है एयरटेल के द्वारा, जो बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, तो इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग और वर्चुअल डेबिट कार्ड,
ये आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। इस और कमीशन भी बहुत अट्रैक्टिव है, जितने जो बैंकों के साथ है लगभग सेम है, बल्कि ज़्यादा ही कमीशन आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसकी जो प्रोडक्ट की रेंज है वो भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट की रेंज है। कस्टमर्स मतलब अगर आपके पास कोई कस्टमर्स आते हैं तो आप उनकी बिजली के बिल, पानी के बिल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज रजनी, नेक्स्ट। जी सर। हाँ ठीक है, ये रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रेजेंट स्टेटस आप देख सकते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये पिछले हमने इसको दिवाली से स्टार्ट किया लास्ट, और तब से लेके अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, और 1 साल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने करीब करीब 992 कियोस्क ओपन किए हैं, जो एक अच्छा अचीवमेंट है और अच्छी प्रोग्रेस है। ठीक है, तो ये एक विश्वास योग्य काम है और आप इसको अच्छे से करिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से कार्य करेंगे और इसको फुल टाइम दीजिए, इसको टाइम दीजिए। टाइम देने की आवश्यकता है। अगर आप इसको टाइम देंगे तो आपने भले ही इसको पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पे इसको खोला है, पर ये आपका फुल टाइम, बहुत जल्द फुल टाइम बिजनेस बन जाएगा, ये मैं आशा करता हूँ। क्योंकि शुरुआती दौर में थोड़ी सी दिक्कतें आती है, लॉग इन करने में इशू आ रहा होगा आपको, या ऑन बोर्डिंग करने में इशू आ रहा होगा, या अकाउंट ओपनिंग या कुछ, तो आप हमसे संपर्क करते रहिए। और मैं आशा करता हूं कि आप जैसे जैसे आप संपर्क करेंगे, हमारी टीम आपको बहुत ही जल्दी इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, वो करती भी है, और आपको बहुत जल्द विद इन सेम डे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फैल रहा है। 12 स्टेट्स में हम लोग ने 992 कियोस्क अभी तक खोल दिए हैं इस साल, और 1800 से ज्यादा हमने खाते खोले हैं, और 28 करोड़ का बिजनेस हमने पिछले इससे अक्टूबर नवंबर से लेके अभी तक किया है। 1 साल के अंदर हमने अच्छा बिजनेस किया है, और आप कमीशन भी देख सकते हैं, करीब 10 लाख का कमीशन हमने डिसबर्स करवाया किया है, और इसमें भी लोग 8-8, 10-10 हजार के आसपास कमीशन अर्न करने लग गए हैं। ये पॉजिटिव साइंस है, और प्लीज आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप इस बिजनेस को अवश्य करें, है ना, और शुरू करें और टाइम दें। जितना ज्यादा टाइम देंगे, ये दूसरे बैंकों की तरह इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आप 365 दिन आपके पास खुद ये है, आप 365 दिन इसको चला सकते हैं, पूरे 24 घंटे ये चलता है, मोबाइल पे अवेलेबल है, आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, और इसको बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये पिछले कुछ समय से हम आप देख ही सकते हैं कि 28 करोड़ की ट्रांजेक्शन की, या 18,000 खाते खोले, या 10 लाख का हमने कमीशन दिया है, और अगर 992 लोग अगर इसके साथ जुड़े हैं, इसका मतलब है कि हमने बहुत समय में अच्छा कार्य किया है, और आप लोगों ने अच्छा कार्य किया है, सभी लोगों ने। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब ये पोर्टल काफी हद तक, या इसका जो ऐप है एयरटेल का, ये स्मूथ हो चुका है, ये काम करने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई भी परेशानियां नहीं है किसी भी टाइप की। तो आप बहुत इजी तरीके से, स्मूथ वे में ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें खाता खोलने की फैसिलिटी उपलब्ध है, नो फेल अकाउंट्स उपलब्ध है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते भी इसमें खोले जाते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉल की फैसिलिटी इसमें उपलब्ध है, फंड ट्रांसफर की फैसिलिटी उपलब्ध है। मनी ट्रांसफर या IMPS का मतलब ये होता है कि आप किसी भी बैंक का पैसा कहीं पे भी भेज सकते हैं। तो आप किसी भी बैंक का पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी भेज सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर आपको SBI का पैसा भेजना है तो आप मनी ट्रांसफर या IMPS के जरिए आप इस प्रोडक्ट के जरिए आप पैसा भेज सकते हैं। और AEPS के जरिए अगर आपने जो भी खाते खोले हैं या कोई कस्टमर भी आपके पास आता है, तो AEPS, आप जरूरी नहीं है कि आप एयरटेल के ही कस्टमर को डील करें जो आपके पास आ रहे हैं, आप दूसरे बैंकों के जो कस्टमर्स भी है, AEPS के जरिए किसी का भी पैसा आप निकाल के दे सकते हैं, और IMPS के जरिए आप किसी का भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इसमें पॉजिटिव चीजें हैं। तो जिन खातों में AEPS है, तो चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा का कियोस्क क्यों ना हो, चाहे कुछ हो, उसके बगल में भी अगर आप कियोस्क खोल लेंगे और उसके ग्राहकों को भी आप डील करना चाहेंगे, या ब्रांच के कियोस्कों को भी आप डील करना चाहेंगे, तो IMPS और मनी ट्रांसफर या AEPS के माध्यम से आप किसी का भी पैसा, कहीं का भी पैसा किसी को भी भेज सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, और IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम। मतलब आप किसी का भी पैसा भेज सकते हैं, वो IMPS कहलाता है, और किसी का भी पैसा आप निकाल सकते हैं, वो AEPS के जरिए। ठीक है, इसके अलावा सुरक्षा बीमा योजनाएं उपलब्ध है,
जीवन ज्योति बीमा योजना उपलब्ध है, अटल पेंशन योजना उपलब्ध है। ये पूरी प्रोडक्ट की जानकारी अब आपको रजनी देगी थोड़ी देर बाद। इसके अलावा एक नए फीचर्स ऐड किए गए हैं कस्टमर्स के आपके पास। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, आप बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, पानी का बिल जमा कर सकते हैं, गांव में गैस की पाइपलाइन जो होती है उसका बिल जमा करना होता है, बायोगैस जो होती है उसकी जो पाइपलाइन बिजती है उसका रेंट जो होता है वो आप इससे पे कर सकते हैं या बिल पे कर सकते हैं। पोस्टपेड बिल पे कर सकते हैं, प्रीपेड बिल आप रिचार्जेस बिल इससे आप पे कर सकते हैं, लोग रिचार्जेस भी आप कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज जेस भी आप इससे कर सकते हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी रेंज बहुत ही कम समय में एयरटेल ने अपन को प्रदान की है। सीएमएस का कैश कलेक्शन का काम है, इसके लिए आप अलग से रजिएगा। कैश कलेक्शन ये होता है कि जो भी कंपनियां आसपास होती है या बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं उसका पैसा के लिए टाई अप किया गया है। जैसे कि किसी शोरूम या फिर बिग बाजार है या फिर आपका मैकडोनल्ड है या कुछ भी हो, XYZ जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या उनके जो शोरूम्स हैं, तो उनका जो पैसा दिन भर या हीरो होंडा या 2 व्हीलर 4 व्हीलर की जो गाड़ियां होती है उनकी कंपनियों के साथ भी हम इनके टाई अप्स हैं। तो ये डिपेंड करता है कहाँ कहाँ पे है। तो जैसे रतलाम में हम और मंदसौर में हम कई जगहों पे काम कर रहे हैं, तो जहाँ कंपनियां उपलब्ध है या जहाँ शोरूम्स उपलब्ध है वहाँ पे जो दुकान वाले हैं उनके साथ टाई अप किया हुआ है। मतलब ये तो कंपनियों से और शोरूम से टाई अप किए हुए हैं इनके। तो उनके बाद जो दिन भर का कलेक्शन आता है वो कलेक्शन आपको ट्रांसफर किया जाता है, वो आपके काउंटर से जमा किया जाता है, उसके बिहाफ में आपको एक कमीशन दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा काम होता है। इसके लिए बस ये है कि थोड़ी सी आपके पास अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, आपके पास जो लिक्विडिटी फंड होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। 50,000 या 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपए का बिजनेस होता है पर डे। तो वो जितना कलेक्शन, जैसे उसके पास किसी के पास कोई शोरूम है, उस शोरूम में अगर 5 लाख की गाड़ियां बिकी है और कैश आया है उसके पास 5 लाख, तो वो शाम को आके आपके काउंटर पे जमा कर देगा और आपसे रसीद ले जाएगा। तो वो ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना होता है, इसलिए आपके पास एक लिक्विडिटी फंड होना चाहिए, आपके पास इतना फंड आपके पास होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है, ये 50,000 1 लाख 2 लाख भी होता है, डिपेंड करता है। तो अगर इन चीजों के लिए भी आपको संपर्क करना हो तो आप रजनी से संपर्क करके ये फैसिलिटी अपने पास ले सकते हैं। ये फैसिलिटी सभी को नहीं दी जाती है, ये जिसके पास जहाँ शोरूम्स अवेलेबल है, तो ये धीरे धीरे ये बिजनेस फैल रहा है, तो इसको कैश कलेक्शन बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है। और टू व्हीलर का बिजनेस, टू व्हीलर इंश्योरेंस है, तो आप बहुत ही हमने खुद करके देखी ये पॉलिसीज, बहुत इजी तरीके से होती है। आप कस्टमर का आपके पास इंजन नंबर, चेजेस नंबर या ईयर या मॉडल आपको कुछ पता है तो आप वो डाल दीजिए, आपको थोड़ा तुरंत आपको प्रीमियम बता देगा और आप उसका तुरंत प्रीमियम पे कर देंगे तो आपकी ऑनलाइन पॉलिसी हो जाएगी और तुरंत पॉलिसी आपको अवेलेबल करा दी जाती है एक्सेस भारता के के जरिए, ठीक है, भारतीय एक्सेस के जरिए, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से ये टू व्हीलर की पॉलिसी बनती है। वीबीडी की पॉलिसी बहुत इजीली तरीके से बनती है। शॉपकीपर इंश्योरेंस इसमें दिया गया है। कोरोना वायरस के लिए प्रोटेक्टेड प्लान दिया गया है। तो इस प्रोडक्ट की रेंज आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हो गई है, बहुत कम समय में बहुत बड़ी रेंज हो गई है। और आप इसका बिजनेस स्टार्ट अगर करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद बिजनेस है। आपको कुछ खास इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, मोबाइल आपके पास ऑलरेडी होता है, 1500 1600 1700 रुपए के आसपास की डिवाइस आती है, बस आपको एक डिवाइस लेनी है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। आपके पास जो फंड है उसी फंड से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे फंड आपके पास इंक्रीज होगा आप धीरे धीरे करके उस फंड को आप इंक्रीज कर सकते हैं और आप दूसरे बिजनेस के साथ भी इसको कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, एयरटेल कोई बाउंडेशन नहीं देता है कि आप सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिर्फ एयरटेल का ही पेमेंट इसका क्या काम करें। तो ये बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी प्रोडक्ट है, बहुत इजी मॉनिटरिंग है, बहुत इजी तरीके से काम किया जा सकता है और बहुत यूजर फ्रेंडली है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो बहुत इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं हैंडल। तो ये एक शॉर्ट समरी थी जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट रजनी प्लीज। तो अब यहाँ से रजनी इसको कंटिन्यू करेगी और आपको रजनी बताएगी कि भरोसा अकाउंट कैसे खोला जाता है। खोलने के तरीका हम आपको एक बार सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जो नए लोग जुड़े हैं उनको पता चले कि कैसे होता है। मैं स्पेशली कहूँगा कि जो लोग इंटरेस्टेड है या नहीं है या जो नए लोग जुड़े हैं वो अपने काउंटर्स को अच्छे से सजाएं जिससे कि वो लगे कि आप एक बैंक में काम कर रहे हैं। आपका काउंटर किस तरीके से होना चाहिए,
और बहुत इजी तरीके से आप ये हैंडल कर सकते हैं चीजें, और इससे आपके जो दूसरा बिजनेस कर रहे हैं या जो दूसरी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो ग्राहक आपके सिर्फ बैंक के नाम पे आ रहे हैं वो दूसरे बिजनेस को प्रमोट करेंगे, और जो दूसरे बिजनेस आप जो मेन बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के साथ जो आपके यहाँ कस्टमर्स आ रहे हैं वो यहाँ डाइवर्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटी है आपके पास, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, और आप चाहें तो इसको बहुत अच्छे से इसको अपना फुल टाइम बिजनेस बना सकते हैं। तो हम इसी आशा के साथ सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट नए बिजनेस को चालू करने के लिए। और अब मैं रजनी को कहूंगा कि वो उसको कंटिन्यू करे और आपको डिटेल में ये सारी चीजें समझाएं। ओके रजनी, Thank you. समझाना मेरी तरफ से? जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू करो आप। जैसे कि सर ने बताया आप लोगों को कि एयरटेल पेमेंट बैंक अभी आप लोग पार्ट टाइम जॉब जैसा कर रहे हैं, अभी अपन को इसको फुल टाइम जॉब बनाना है। इसके लिए सर ने आपको शॉर्ट में समझा ही दिया है कि प्रोडक्ट्स के बारे में इसका सर ने आपको ब्रीफली डिस्क्रिप्शन बता ही दिया है। अब मैं आपको अकाउंट मतलब सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ब्रीफ एक डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, जिससे आप लोगों को अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक में प्रोडक्ट्स की जानकारी ब्रीफ में मिल सके और आप इस बिजनेस को अच्छे से चला सकें। सबसे फर्स्ट है अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग कैसे की जाती है? अकाउंट ओपनिंग इसमें देखिए भरोसा बचत बैंक अकाउंट, इसमें अपन जो भरोसा बचत बैंक अकाउंट है ये अपन एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने पे आपको 5 लाख का मुफ्त दुर्घटना बीमा मिलता है, ठीक है, और नगद जमा और डीबीटी लिंकिंग करने पर कैशबैक भी मिलता है आपको। अन्य लाभ इसमें यह है कि सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं आप इसमें, नगद जमा कर सकते हैं, नगद निकासी कर सकते हैं, मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज भी कर सकते हैं, अटल 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 पेंशन योजना भी खरीद सकते हैं आप इससे, और कोविड-19 पॉलिसी भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताती हूँ बेनिफिट्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग। आप इसमें इंस्टेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, विद इन 3 मिनट्स में इसमें अकाउंट ओपन हो जाता है विदाउट स्कैनिंग ऑफ योर फिंगर। एयरटेल पेमेंट बैंक इज गिविंग द, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो 2.5% है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट है, अदर बैंक से बहुत अट्रैक्टिव है। और इसमें अकाउंट ओपनिंग के लिए कस्टमर का सबसे पहले आधार कार्ड होना जरूरी है, पैन कार्ड होना जरूरी है ना। और अब अगर कस्टमर पैन कार्ड से खाता खोलता है सर, तो इसमें है ना उसको 10 रुपए का एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। ये इसमें बहुत बड़ी बेनिफिट है कि अगर कस्टमर खाते खोलते हैं, कस्टमर इसमें 0 से लेकर 49 रुपीज तक भी खाते खोल सकते हैं, 50 से लेकर 449 रुपीज तक भी खाते खोल सकते हैं, और 450 रुपए से भी खाते खोल सकते हैं सर। और इसमें हम एयरटेल पेमेंट बैंक में हम डीबीटी लिंक भी कर सकते हैं, जो कि हमारा गवर्नमेंट सब्सिडी जो है, जैसे हम खाते खोलते हैं तो इसमें हम डीबीटी लिंक भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, एयरटेल पेमेंट बैंक में गवर्नमेंट सब्सिडीज भी ऐड हो रही हैं, और हमें एयरटेल पेमेंट बैंक में सबसे मैक्सिमम कमीशन मिलता है अकाउंट ओपनिंग पे। 100 रुपए का कमीशन मिलता है हमें अकाउंट ओपनिंग पे। ये बहुत अच्छी बात है एयरटेल पेमेंट बैंक के लिए। बाकी बैंक की अपेक्षा इस बैंक में, किसी भी बैंक में 100 रुपए का कमीशन कोई बैंक नहीं देती है, लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक इसमें 100 रुपए का कमीशन देता है। और इसमें हर कस्टमर को अगर वो खाता खोलता है तो उसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अमाउंट 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस बीमा मिलता है इसमें खाते खोलने पर, है ना। और इसमें ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो मोबाइल नंबर है कस्टमर का वही उसका अकाउंट नंबर है, और हमें इसमें ऑनलाइन डेबिट कार्ड भी अवेलेबल होता है। इसमें हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं सर। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताती हूँ प्रोसेस फॉर अकाउंट ओपनिंग। हम अकाउंट ओपनिंग कैसे कर सकते हैं? इसमें सर सबसे पहले मित्रा ऐप ओपन करने के बाद ओपन बैंक अकाउंट का ऑप्शन हम ओपन करेंगे। फिर हम इसके बाद हम कस्टमर का कंसेंट लेंगे कि वो डीबीटी लिंक करना चाहता है या नहीं चाहता है। अगर वो यस बोलता है तो हम यस पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। देन हम कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे वहां पर और देन सबमिट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद हम कस्टमर के पास एक वेरिफिकेशन कोड आता है सर, वो हमें डालना है इसमें एंड देन सबमिट करना है। इसके बाद हमें एयरटेल पेमेंट लिंक में हम फर्स्ट टाइम लिंकिंग में हमें कस्टमर का आधार फिंगर स्कैन करना होता है। जब हम आधार फिंगर स्कैन कर लेते हैं तो कस्टमर का हमें नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें हमें कस्टमर का आधार नंबर डालना होता है,
ठीक है। और लास्ट लिंक में हमें कस्टमर का बैंक सिलेक्ट करना पड़ता है। देन नीचे हमें चेक बॉक्स दिया रहता है, उसमें हमें टिक लगाना होता है। देन कस्टमर का बायोमेट्रिक स्कैन करना होता है। नेक्स्ट। देन इसके बाद हमें टैप टू प्रोसीड फॉर eKYC, एक हमें नीचे लिखा हुआ आता है हमें eKYC के लिए प्रोसीड करना है या नहीं। देन हम उस पर टैप कर देंगे। देन नेक्स्ट पेज हमारा ओपन होगा। हमें उसमें हमारी डिक्लेरेशन रहती है, उस डिक्लेरेशन को प्लीज प्रॉपरली पढ़िए। उसके बाद उस पर चेक बॉक्स पे टिक लगाइए। देन कस्टमर का आधार नंबर डालना है, वर्चुअल आईडी डालना है, पैन कार्ड जो भी है अगर अवेलेबल है तो पैन कार्ड डालेंगे। और फिर कस्टमर से कहिए कि वो अपनी फिंगर स्कैन करे। बायोमेट्रिक डिवाइस लगाइए। इसमें सर मंत्रा डिवाइस यूज होती है, मंत्रा एंड मॉर्फो। मंत्रा एंड मॉर्फो, इसमें मंत्रा बेस्ट है, मंत्रा डिवाइस ही इसमें ज्यादा यूजेबल है। देन अगर आपके पास मॉर्फो है तो मॉर्फो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, है ना। इफ कस्टमर, और अगर जैसे कस्टमर का पैन कार्ड अगर नहीं है, अगर कस्टमर पैन कार्ड अप्लाई नहीं कर रहा है इसमें, तो आप उसमें एक्नॉलेजमेंट में उसका नंबर और डेट फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। देन हम इसके बाद इफ कस्टमर हैज नो पैन एंड ही डिड नॉट अप्लाई, तो सिलेक्ट नो। हमें दो ऑप्शन आएंगे येस और नो का, तो हमें उस पे नो पे सिलेक्ट करना है। फिर हमारा एक कस्टमर का डेटा हमें रिसीव होगा, पूरा आधार में जितना डेटा उनका फीड है वो डेटा हमें नेक्स्ट पेज हमें ओपन होगा, उसमें उसका पूरा डेटा रिसीव होगा हमें। देन हमें कस्टमर का करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, ठीक है। अगर कस्टमर का जो एड्रेस है वो डिफरेंट है, लोकल करस्पॉन्डेंस लोकल एड्रेस अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस से डिफरेंट है तो हमें लोकल एड्रेस वहाँ पर एड्रेस प्रूफ वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। देन नेक्स्ट करेंगे हम। अभी हमें वेरीफाई करने होंगे उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक पेज सारे वेरीफाई करने के बाद, एक बार चेक करने के बाद हम नेक्स्ट बटन टैप करेंगे। इसके बाद हम कस्टमर का अदर डिटेल्स डालेंगे, जैसे कि उसके फादर का नाम, मदर का नाम, अगर वो मैरिटल है तो मैरिटल स्टेटस डालेंगे, ऑक्यूपेशन डालेंगे, एनुअल इनकम डालेंगे। फिर नीचे जो चेक बॉक्स होता है उस पर हम टिक लगाते हैं। देन डिक्लेयर करते हैं कि पर्सन को एज अ नॉमिनी फर्स्ट नॉमिनी अगर बनना है, येस और नो। तो अगर वो नॉमिनी बनना चाहता है तो उस नॉमिनी की डिटेल हमें वहाँ डालना होगा। उसके बाद उसका नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट पेज जब ओपन होगा उसमें हमें उनके गार्जियन का जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन का एड्रेस, और फिर चेक बॉक्स रहेगा उस पर टिक लगाना है। नॉमिनी का करस्पॉन्डेंस एंड गार्जियन एड्रेस अगर सेम है तो हम उसका सेम एड्रेस वहाँ एंटर करेंगे। देन नेक्स्ट पेज। इसके बाद हमें अगर नॉमिनी माइनर है तो हमें गार्जियन की डिटेल्स डालनी है, ठीक है। देन हमें कस्टमर का पूरा वैलिड इंफॉर्मेशन डालना है, उसका आधार नंबर, उसका वर्चुअल आईडी जो आधार नंबर है वो, अगर पैन कार्ड नंबर वो डालता है तो वो, ये सब डालने के बाद उसका फिंगर स्कैन करने के बाद उसका देन नेक्स्ट पेज ओपन होगा, उसमें हम उसका डिपॉजिट अमाउंट डालेंगे। सर जैसे उसको 100 रुपए से खाता खोलना है तो हम उसको वहाँ वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 100 रुपए। देन चेक बॉक्स पे टिक लगाएंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो उसको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। फिर जैसे ही पेज ओपन होगा कस्टमर अपना सारा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ डाल देगा। देन नेक्स्ट पेज उसमें ओपन होगा, उसमें सारी उसकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। उसका नाम होगा, मोबाइल नंबर, फादर का नाम, मदर का नाम, मैरिटल स्टेटस, सारा एक पेज में उसका डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा। देन आपको करना है कि वेरीफाई डिटेल, अगर कस्टमर पूरा उसको रीड कराना है कस्टमर का कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है, प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए। देन वेरीफाई डिटेल्स एंड ऑथेंटिकेट करके एक ऑप्शन आएगा नीचे, उस पर क्लिक करिएगा आप। देन नेक्स्ट पेज में ओपन होगा कि कस्टमर से आप बोलिएगा कि आप अपनी फिंगर स्कैन करिए बायोमेट्रिक डिवाइस पर। जब भी वो बायोमेट्रिक डिवाइस पर अपनी फिंगर स्कैन करेगा तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब उसमें रिटेलर का एमपिन यहाँ पर डालना होगा। सपोज आप एक रिटेलर है या मैं एक रिटेलर हूँ, अगर कस्टमर मेरे पास आता है और मैं उसका खाता खोल रही हूँ तो मुझे उसका जब भी कोई भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक में तो आपका एमपिन आपको हमेशा याद रखना होगा और वो आप किसी से शेयर नहीं करना है आपको। आप अपना एमपिन डालने के बाद आपसे वो आपको एमपिन जैसे ही आप डालेंगे आपका पेज ओपन हो जाएगा कि हाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है, आपका सारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होगा। टैप ओके पर आप टैप करिएगा और इसके बाद आपका खाता अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड। आपकी अकाउंट ओपन, आपको एक मैसेज आ जाएगा अकाउंट ओपन का, और आपके मोबाइल नंबर पर भी एसएमएस में एयरटेल के नंबर पर एक मैसेज आता है कि आपका जो खाता है वो ओपन हो चुका है और आपका मोबाइल नंबर वहाँ शो होगा, है ना। हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, द अकाउंट स्टेटस विल बी शेयर्ड विद द अकाउंट ओनर शॉर्टली, ऐसे करके एक मैसेज ड्राइव होगा आपको। अगर वो मैसेज आपके
मैसेज बॉक्स में आता है तो आप समझ जाइए कि आपका खाता ओपन हो गया है। और यह अकाउंट अगर ओपन हुआ है तो आप अपनी लेजर हिस्ट्री में भी चेक कर सकते हैं। रिटेलर जो है अपनी लेजर हिस्ट्री में चेक कर सकता है कि उसका खाता कस्टमर का खाता ओपन हुआ है या नहीं है। और आप इसमें डाउनलोड प्रिंट मतलब जो अपने सर्विसेज हैं उसमें आप देखिएगा कि डाउनलोड प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है। उसमें कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के बाद उसका आप जो सर्टिफिकेट है अगर उसने खाता खोला है तो एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसको उसके मेल आईडी पर आप मेल भी कर सकते हैं सर। नेक्स्ट पेज सर। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल कैसे किया जाता है। मित्रा ऐप ओपन करने के बाद आपको जब सर्विसेज में कैश विड्रॉल वाला जो ऑप्शन है वो शो होगा। इसके बाद आप उसमें क्लिक करेंगे। देन आपको नेक्स्ट प्रोसेस आएगा। कैश विड्रॉल जिस कस्टमर जो कर रहा है, जिसका भी कैश विड्रॉल कर रहा है, उसका मोबाइल नंबर उसको डालना है। देन अमाउंट सेलेक्ट करना है। देन उसमें प्रोसीड पे टैप करना है। जैसे ही वो प्रोसीड पे टैप करेंगे एक न्यू पेज ओपन होगा। उसमें चेक बॉक्स आएगा। सारी डिटेल्स आप पढ़िए। देन चेक बॉक्स पे टिक लगाइए एंड अपना फिंगर स्कैन करिए। देन नेक्स्ट प्रोसेस में आपको एक मैसेज ड्रॉप होगा कि विड्रॉल सक्सेसफुल हुआ है या फेलियर हुआ है। अगर सक्सेसफुल हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो कैश है विड्रॉल हो जाता है। अगर फेलियर हुआ है तो घबराने की बात नहीं है सर। 48 आवर्स आपको वेट करना होगा। आपको अपना जो भी आपका जो विड्रॉल किया हुआ अमाउंट है 48 आवर्स के बाद आपको अपने वॉलेट में या आपके खाते में वो शो होने लगेगा। नेक्स्ट प्रोसेस है कैश डिपॉजिट। अब मैं सर आपको बताने वाली हूँ कि कैश डिपॉजिट हम कैसे करते हैं। कैश डिपॉजिट सर जैसे हम मित्रा ऐप ओपन करते हैं हमें सर्विसेज में कैश डिपॉजिट वाला जो ऑप्शन होता है हम उसको ओपन करेंगे। देन उसमें भी सेम प्रोसेस है जैसे कैश विड्रॉल में है वैसे ही कैश डिपॉजिट में भी है। कस्टमर का हमें मोबाइल नंबर डालना है, अमाउंट डालना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करेंगे तो हमें उस पर एक ओटीपी और रिटेलर एमपिन मांगा जाता है सर। तो आपके एयरटेल के कस्टमर को एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालना है वहाँ पर और रिटेलर को उसका एमपिन डालना है। जैसे ही वो एमपिन डालेगा टैप ऑन वेरीफाई करके एक ऑप्शन आएगा सर, उस पर क्लिक करना है। देन कंफर्मेशन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा कि आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर सक्सेसफुल हो जाता है सर तो आपको एक अपने मोबाइल नंबर एयरटेल के नंबर पे एक एसएमएस के थ्रू आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो भी आपने डिपॉजिट या विड्रॉल किया है उसका सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। ये एसएमएस आपके मोबाइल पर ही आ जाता है सर। तो वो आपको घबराने की बात नहीं है। और आपको मेल पर भी इसका जो मैसेज है वो मेल पर भी ड्रॉप होता है अगर मेल आईडी आप वहां पर डालते हैं तो। अब मैं बताने वाली हूँ सर आपको एईपीएस। एईपीएस एयरटेल पेमेंट बैंक में सर एईपीएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पहले ये अभी पहले नहीं था इसमें ये सुविधा, लेकिन हमें ये सुविधा मतलब 1 ईयर हो गया है हमें ये सुविधा मिली है एईपीएस से। एईपीएस से सर हम अदर बैंक का विड्रॉल कर सकते हैं बहुत इजी वे में। कस्टमर को पहले बहुत इश्यूज होते थे कि मैडम इसमें कैश डिपॉजिट होता है, कैश विड्रॉल होता है, लेकिन जिसका हम खाता खोल सकते हैं सिर्फ उसी का हम कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने ये बहुत अच्छा स्कीम निकला है इसमें एईपीएस से। एईपीएस हम आधार से किसी भी कस्टमर का आधार के थ्रू हम कैश विड्रॉल कर सकते हैं। और इसमें कुछ लिमिट्स होती हैं सर, बैंक वाइज लिमिट्स होती हैं। उसका लिमिट चार्ट भी मैं आपको शो मतलब दे सकती हूँ अगर आप हम इंटरेस्टेड हैं एयरटेल पेमेंट बैंक लेने के लिए तो आप मुझे संपर्क करेंगे तो मैं आपको इसका लिमिट चार्ट भी दूंगी कि आधार से हम कितना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, उसकी कितनी बाउंडेशन है, क्या है, ये सारी चीजें। एईपीएस ये बहुत अच्छा है। इसमें आप इसमें सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, इसमें सर एईपीएस में आपको बैंक का अकाउंट डिटेल्स चाहिए सर, आपका आधार नंबर चाहिए एंड देन आपका एनरोलमेंट होने के लिए फिंगरप्रिंट की जरूरत होती है सर। एईपीएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक में। नेक्स्ट स्लाइड है पीएमएसबीवाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सर एयरटेल पेमेंट बैंक में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक बहुत अच्छी योजना है। इसमें सर पीएमएसबीवाई एक 1 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है ना। ये आपको डेथ कवर होता है एंड डिसेबिलिटी कवर फॉर डेथ के लिए ये सुरक्षा बीमा योजना हमने पीएमएसबीवाई इसमें एयरटेल पेमेंट बैंक में सर्विसेज के रूप में आई गई है सर। इस पॉलिसी की डिटेल्स मैं आपको बता दूं। पीएमएसबीवाई एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि एक्सीडेंटल हेल्थ और डिसेबिलिटी कवर फॉर डेथ और डिसेबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एन एक्सीडेंट
इसको कवर करता है सर। इसमें एज लिमिट ज्यादा नहीं, 18 से लेकर 18 टू 70 ईयर्स तक एज लिमिट इसमें कंपलसरी है सर। पॉलिसी का प्राइस है सर 12 रुपए पर एनम पर मेंबर। इसमें पॉलिसी का प्राइस जो है 12 रुपए का है। और इसमें सर ये हमेशा याद रखिएगा कि जो कस्टमर है, कस्टमर से हम ज्यादा अमाउंट नहीं चार्ज कर सकते। 12 रुपए है तो हम 12 रुपए ही लेंगे, नहीं तो जो वॉलेटर है वो इसमें पनिश्ड किया जाएगा अगर वो इससे ज्यादा चार्ज देता है तो। रिस्क कवर इसमें, इस पॉलिसी में सर रिस्क कवर जो है 2 लाख का है। और इफ द पॉलिसी होल्डर पासेस अवे ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन से अगर ये जो पॉलिसी होल्डर है वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसको ये 2 लाख रुपए उसको रिस्क कवर के रूप में मिलेगा ही। और जो कस्टमर है, अब ये बेनिफिट जो है वो पॉलिसी जैसे जनरेट होगी विद इन 45 डेज वो इसको नहीं कर सकता है। इसके बाद वो 45 डेज के बाद वो चालू होगी पॉलिसी। द कवर पीरियड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सर एयरटेल पेमेंट बैंक में आप PMJJBY का भी पॉलिसी इसमें भी आप कर सकते हैं। इसका यूज भी एयरटेल पेमेंट बैंक में दिया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक और 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस प्लान है ना, और विच कवर्स कवरेज ऑफ डेथ। इसमें आपकी डेथ कवरेज भी है। और जो एज लिमिट है इस पॉलिसी की वो है 18 से लेकर 50 साल तक। और इसका पॉलिसी प्राइस है सर 330 रुपए। ये तो आप सभी को पता ही होगा PMJJBY और PMSBY के बारे में। इसमें सर अगर आपका रिस्क कवरेज है 2 लाख रुपए का है इसमें, और ये पॉलिसी भी चालू 45 डेज के बाद ही होती है ना। और इस पॉलिसी का जो है एनी बैंक अकाउंट होल्डर कैन बाय पॉलिसी बट एट योर शॉप ओनली कस्टमर कैन बाय दिस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अटल पेंशन योजना। सर आप लोग सभी जानते होंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना एक गवर्नमेंट बैक पेंशन स्कीम है इंडिया में, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के थ्रू आई है। ये स्कीम ओपन हुई है और सभी लोगों के लिए, कंट्री में जितने भी लोग हैं 18 से लेकर 40 साल तक के एज ग्रुप के लिए ये स्कीम लागू होती है सर। इन ऑर्डर टू इस स्कीम में मतलब शामिल होने के लिए कस्टमर का अकाउंट ओपन होना बहुत जरूरी है। एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन होना बहुत जरूरी है, तभी वो एयरटेल पेमेंट बैंक में अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकता है सर। ठीक है, इसमें कस्टमर को एक गारंटीड अमाउंट मिलता है, पेंशन अमाउंट। मंथली पेंशन उसका होता है 1000 से लेकर 5000 आफ्टर रिटायरमेंट आफ्टर एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। Same guaranteed monthly pension for spouse after subscriber death. ठीक है, then next slide. Okay, sorry for the inconvenience. अब मैं बताने वाली हूँ सर आपको हॉस्पी कैश के बारे में। हॉस्पी कैश इंश्योरेंस ये बहुत अच्छा इंश्योरेंस है एयरटेल पेमेंट बैंक में। इस इंश्योरेंस में सर 2 तरीके के प्रीमियम है। एक अस्पताल में एक अमाउंट है सर 199 एंड 399। आपको जो भी प्रीमियम इसमें लेना है आप ले सकते हैं। 199 का जो है वो वार्षिक प्रीमियम है। अगर जो भी कस्टमर है अगर अस्पताल में भर्ती होने पर उसको अगर वो 199 का वार्षिक प्रीमियम लेता है तो उसको 500 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। और अगर वो 399 की वार्षिक प्रीमियम लेता है तो उसमें अस्पताल में भर्ती होने पर उसको 1000 रुपए में 1000 रुपए का रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। उसमें आयु सीमा है सर, नियम व शर्तें हैं हॉस्पी कैश की। इसमें आयु सीमा है 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक। और पॉलिसी का कार्यकाल सर 1 वर्ष का है। इसमें अधिकतम अस्पताल में भर्ती होने के लिए 1 वर्ष में हमें 10 दिन तक, बस हम लोगों को ये जो बेनिफिट है इस पॉलिसी के, वो हम अगर 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो ही हम इसको इस बेनिफिट को ले सकते हैं, इस पॉलिसी को यूज कर सकते हैं सर। इसकी प्रतीक्षा की अवधि है पॉलिसी जारी होने की तारीख से 30 दिन।
अगर मान के चलिए हम, अगर सपोज हमने आज ये पॉलिसी हमने ली है, तो आज से लेकर 30 दिन तक हम इस पॉलिसी का यूज नहीं कर पाएंगे। 30 दिन के बाद हम इस पॉलिसी का यूज कर सकते हैं सर। और इसमें ये भी है, आईसीयू में अगर हम एडमिट होते हैं तो हमें इसका कवरेज जो है वो दुगना बढ़कर मिल जाएगा। अगर कोई जो भी है कस्टमर जिसको भी अगर ये हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस लेना है, अगर वो बाय चांस या जो भी है आईसीयू में अगर एडमिट होता है, तो इसको उसका कवरेज जो है वो दोगुना बढ़कर मिलता है। क्लेम के लिए सर हमें कम से कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक है। पॉलिसी नवीनीकरण रिन्यू के लिए 30 दिनों की छूट की अवधि है इसमें। और मात्रात्मक कारणों के कारण अस्पताल में भर्ती नहीं हो सकते। इस चीज के लिए, इस पॉलिसी के लिए हम मतलब मैटरनिटी और ये सब चीजें इस पॉलिसी में हम नहीं मान्य होगी इसमें। यदि ग्राहक एयरटेल पेमेंट बैंक के माध्यम से एक से अधिक पॉलिसी खरीदता है, तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की कुल देयता एक पर कैप की जाएगी। जी सर, हॉस्पिटल कैश के बारे में आपको मैंने बता दिया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसको लेने के लिए, तो प्लीज आप मुझे कॉल कर या हमें मुझसे संपर्क करके इस पॉलिसी के बारे में और ब्रीफली जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सर, एयरटेल पेमेंट बैंक में होम इंश्योरेंस भी अवेलेबल है विथ पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। होम इंश्योरेंस सर, इसमें होम कंटेंट जो है वो है फायर, अर्थक्वेक, अलाइड पेरिल्स। मतलब आपका मतलब घर में अगर मतलब फायर लगी हो या अर्थक्वेक आता है या स्टॉर्म्स या बलगर्ली जो भी होता है, तो आप इस पॉलिसी का यूज, इंश्योरेंस का यूज कर सकते हैं सर। इसमें सर प्लान दो तरीके के हैं। प्लान 1 है 2 लाख का आप को मिलेगा अमाउंट, और प्लान 2 में है 5 लाख का अमाउंट मिल सकता है। अगर पर्सनल एक्सीडेंट होता है तो सर आपको फर्स्ट प्लान में 60,000 होता है इसमें कवर, और सेकंड प्लान में 1,50,000 कवर होता है सर। प्रीमियम अमाउंट जो है विथ जीएसटी 200 रुपए है इसका। अगर आप प्लान 1 यूज करेंगे तो इसका प्रीमियम है 200 रुपए, और प्लान 2 यूज करेंगे तो इसका प्रीमियम है सर 500 रुपए। Who can avail the policy and when? अब हम इस पॉलिसी को किस किस को हम कैसे मतलब क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम इस पॉलिसी को दे सकते हैं सर? इस पॉलिसी को हम कवर कर सकते हैं, कोई भी कस्टमर ये पॉलिसी ले सकता है सर। लेकिन इसके लिए जरूरी है उसको एयरटेल पेमेंट बैंक का रिटेलर होना बहुत जरूरी है। थ्रू एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू, रिटेलर के थ्रू ये पॉलिसी कस्टमर ले सकता है सर। इसमें एज ग्रुप है 18 साल से लेकर 60 साल तक। इस पॉलिसी का पीरियड है 1 साल, और इसका रिस्क स्टार्ट डेट है नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आते हैं सर शॉपकीपर इंश्योरेंस पॉलिसी पर। इसमें आपकी सर एयरटेल पेमेंट बैंक आपको शॉप इंश्योरेंस का भी और शॉपकीपर इंश्योरेंस पॉलिसी भी इसमें प्रोवाइड करवाता है। इसमें कुछ नहीं मतलब की फीचर्स इसके हैं सर। अगर आप शॉपकीपर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू, इसमें ये एक लो टिकट साइज प्रोडक्ट है। इसमें सम इंश्योर्ड होता है 2 लाख से लेकर 25 लाख तक। इसमें मिनिमल इसमें सिर्फ आपकी केवाईसी डिटेल्स की जरूरत होती है सर। इसमें आपका मतलब इंक्लूडेड होता है आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर कवर अप 100% along with cover for glass fitting and ग्लो साइन नियॉन साइन। आपकी शॉप से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब इसमें इंक्लूड होंगी अगर आपका आप ये पॉलिसी लेते हैं तो। अगर उस व्हाट इज कवर्ड प्रोटेक्शन, इसमें सर व्हाट इज कवर्ड, इसमें क्या क्या आता है? शॉपकीपर इंश्योरेंस
आनंद हुंका हुंका सॉरी कॉल आ गया था। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। शॉपकीपर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बता रही थी आपको। इसमें क्या क्या चीज कवर नहीं होंगी वो भी मैं बता देती हूँ। शॉप विद कच्चा कंस्ट्रक्शन, शॉप विद कंटेंट लाइक ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, ये चीज इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। कंटेंट स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज डैमेज ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कोल्ड स्टोरेज आर नॉट कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर ये चीजें भी नहीं आएंगी। अगर आपकी मशीनरी की ब्रेकडाउन, मतलब मशीनरी कुछ टूट गई है या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल इक्विपमेंट्स में कुछ हार्म हुआ है, तो वो चीज भी इस पॉलिसी में कवर नहीं होंगी। सिर्फ आपकी शॉप, इस शॉप से रिलेटेड, आपकी शॉप में अगर कुछ चीजें हैं वो चीजें इसमें शॉप कवर होगी, बट शॉप के अंदर का जो चीजें हैं, जो कि है कच्चा कंस्ट्रक्शन हुआ, ज्वेलरी हुई, डॉक्यूमेंट्स हुआ, उसमें जो भी चीजें रखी हुई हैं वो चीज अगर डैमेज होती है तो वो इसमें कवर नहीं होगी सर, है ना। नेक्स्ट स्लाइड। जी सर, अभी हमें कोरोना वायरस के लिए अटल पेंशन योजना ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली गई है। कोविड-19 पॉलिसी के नाम से ये पॉलिसी इशू हुई है। इसमें सर हम ये पॉलिसी 2 तरीके से ले सकते हैं। इसमें हमारा 2 टाइप का एनुअल प्रीमियम रहेगा इसमें। अगर हम ये पॉलिसी 200 रुपए से खरीदते हैं, मतलब प्रीमियम अमाउंट जो है, अगर हम 200 रुपए देते हैं इसका, तो हमारा सम एश्योर्ड होगा सर, हमें 25,000 रुपए इसमें मिल सकते हैं। और अगर हम इसका एनुअल प्रीमियम 400 रुपए देंगे सर, तो हमें इसमें 50,000 रुपए तक का सम इंश्योर्ड मिल सकता है सर। अब मैं इसके प्रोडक्ट में हमें क्या क्या चीजें, मतलब हमारा स्पेसिफिक क्या क्या होना चाहिए वो मैं बता देती हूँ। इसमें हमारी एज कितनी होनी चाहिए, हमारा इसमें कितने लोग कवर हो सकते हैं। आप सभी जानना चाह रहे होंगे क्योंकि कोरोना अभी बहुत तेजी से फैल रहा है, तो सभी लोग चाहेंगे कि ये पॉलिसी हम लें। और एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू ये पॉलिसी आप लेंगे तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि 200 रुपए मात्र में हमें 25,000 रुपए का हमें मिल रहा है, हमें रिस्क कवर मिल रहा है। और 400 रुपए में हमें और वो भी एनुअल प्रीमियम पर 50,000 का हमें अमाउंट मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है सर। इसमें हमें एज जो है 18 से लेकर 75 साल तक की एज चाहिए होगी सर, अगर हमें ये पॉलिसी लेनी है तो। 75 से ऊपर वाले लोग इसमें इस पॉलिसी में शामिल नहीं होंगे और 18 से नीचे वाले लोग इस पॉलिसी में शामिल नहीं होंगे। इसमें हम फैमिली का मतलब इंडिविजुअल फैमिली, एक ही बंदा फैमिली में पर्टिकुलर 1 पर्सन ही इसमें अलाउ किया जाएगा सर। पॉलिसी का पीरियड इसमें 1 साल का है, 1 ईयर का है। और वेटिंग पीरियड जो है वो 0 डेज है। इसमें सर जो भी हमारा हॉस्पिटलाइजेशन में जो भी खर्चा होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी होता है ऑन डायग्नोसिस पर, तो ऑन डायग्नोसिस ऑफ कोविड शैल बी एडमिसिबल, वो इसमें लागू किया जाएगा सर, है ना। और डे केयर ट्रीटमेंट भी इसमें शामिल होगा सर। इसका कवर लिमिट जो है वो रोड एम्बुलेंस कवर लिमिट जो है ₹500 है वो। और प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो 30 डेज के में ही हमें मिल सकता है, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हमें 60 डेज के बाद ही मिलेगा सर। और इसमें रूम कैपिंग का नो लिमिट्स है, रूम कैपिंग के लिए कुछ भी नहीं है। और क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस जो है वो कैशलेस है, नेटवर्क हॉस्पिटल से है। रिइंबर्समेंट जो है वो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के थ्रू होगा सर। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको बताती हूँ सर वीबीटी पॉलिसी के बारे में। अभी हमारे जो वीबीटी पॉलिसी है सर, ये पॉलिसी जो है ये बहुत अच्छी पॉलिसी मतलब शामिल की है एयरटेल पेमेंट बैंक ने, वीबीटी इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें सर हमारा जो है फैमिली मेंबर्स में हम देखिए अभी मच्छरों के काटने से हमें कितनी सारी बीमारियां होती हैं, डेंगू हुआ और मलेरिया हुआ, बहुत सारी काला काला बुखार, काला जर बुखार, बहुत सारे हमें मॉस्किटो से काटने से बहुत सारी बीमारीज होती हैं। उन सभी से हमें बचने के लिए ये पॉलिसी कराना बहुत ज़रूरी है सर। ये पॉलिसी कुछ नहीं है, सिर्फ 129 रुपए इसमें आपका प्रीमियम लिया जाएगा सर। और ये ईयरली प्रीमियम है 129 रुपए का सर। और अगर इसमें कवरेज है सर, आप अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो इसको और ये भी बता दूं सर कि हमारे ऑफिस में भी एक सर को ये पॉलिसी जिन्होंने ली थी उनको भी मलेरिया हुआ था, और उन्होंने भी इस पॉलिसी का यूज किया है और उनको बहुत अच्छा फीडबैक मिला इस पॉलिसी के थ्रू। इसमें सर मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपको एनुअल सम एश्योर्ड होगा ₹10,000। आपको 10,000 रुपए तक का इसमें आपको अमाउंट रिस्क कवर मिलेगा इसमें।
और आपकी एंट्री एज है सर 18 से लेकर 75 ईयर्स तक का इसमें एंट्री एज है सर। आपको 24 महीने के अंदर अंदर ये अगर आप पॉलिसी करते हैं तो 24 महीने के मतलब 1 साल के अंदर अंदर अगर आपको ये चीज अगर ये बीमारी में से कोई भी बीमारी होती है वीपीडीए पॉलिसी के अंदर, मच्छरों के काटने से जो भी बीमारी होती है वो आपको 1 साल तक 1 साल की पॉलिसी होती है सर, 1 ईयर की पॉलिसी है सर। और अगर आज आपने ये पॉलिसी ली है, मानिए सपोज आपने आज इस पॉलिसी में आप लेना चाह रहे हैं ये पॉलिसी, और आज आप ये पॉलिसी में अपना डिटेल्स वगैरह डालते हैं, तो 30 दिन के बाद सर ये पॉलिसी लागू की जाएगी। इससे पहले आप नहीं इसमें जैसे आपने आज पॉलिसी ली है और आप कल बीमार पड़ गए तो आप इस पॉलिसी में इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। 30 दिन के बाद ही आप इस पॉलिसी का लाभ ले पाएंगे सर। इसमें आपका जो है, मैं बता दूं कौन कौन सी बीमारी इसके अंतर्गत आएगी सर। जैसे मच्छरों के काटने से डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, काला अजहर हुआ, जापानीज एन्सेफेलाइटिस और मलेरिया हुआ, है ना। ये सारी बीमारी हैं सर जो कि इसमें कवर होंगी। और सर ठीक है, इसके बारे में मैं बता दिया है आपको वीपीडी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसमें अब मैं बताना चाह रही हूँ आपको टू व्हीलर इंश्योरेंस। टू व्हीलर इंश्योरेंस सर इसमें आपको सर ने भी बताया इससे पहले कि टू व्हीलर इंश्योरेंस में हम गाड़ियों का सिर्फ हमें एक व्हीकल नंबर चाहिए, इंजन नंबर चाहिए, देन हम इसको इस पॉलिसी को बहुत इजीली वे में हम सिर्फ मोबाइल का यूज करके इस पॉलिसी को यूज कर सकते हैं सर। मोबाइल में सिर्फ गाड़ी का नंबर डालना है, इंजन नंबर डालना है और जो भी कोड वगैरह होते हैं वो डालना है। और आप इसका प्रीमियम सर आपकी गाड़ी कितनी उसका ईयर ऑफ ड्यूरेशन कितना है, मतलब कितनी पुरानी है कितनी नई है, उस पर डिपेंड करेगा सर। और ये बहुत इजी पॉलिसी है। टू व्हीलर इंश्योरेंस हम बैठे मतलब मोबाइल के थ्रू घर पर ही कर सकते हैं, अपनी गाड़ियों का भी कर सकते हैं, दूसरों की गाड़ियों का भी कर सकते हैं। बहुत इजीएस्ट वे में ये हो जाता है सिर्फ मोबाइल के थ्रू सर। एयरटेल पेमेंट बैंक में ये बहुत अच्छी स्कीम निकाली गई है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब सर मैं आपको कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूंगी। कमीशन स्ट्रक्चर आपने देखा होगा एयरटेल पेमेंट बैंक में। सर मैं फर्स्ट आपको बता दूं, इसमें आप अगर अकाउंट ओपन करते हैं, अगर आपने अकाउंट ओपन किया विद इनिशियल डिपॉजिट 0 to 49, है ना। आप अगर 0 से लेकर 49 रुपीज तक का अगर खाता खोलते हैं तो आपको उसका कमीशन 10 रुपए कमीशन मिलता है सर। और आप अगर 50 रुपए से लेकर 449 तक का खाता खोलते हैं तो आपको उस पर 40 रुपए का कमीशन मिलेगा सर। और अगर आप 450 रुपए से खाता खोलते हैं या उससे ऊपर खाता खोलते हैं तो आपको सर दो तरीकों से इसमें, अगर आप 450 रुपए 500 रुपए 450 रुपए वाला अगर खाता खोलते हैं तो 2 तरीकों से इसका आपको कमीशन मिलता है सर। पहले आपको, जैसे आपने आज खाता खोला तो आपको 75 रुपीज जो है वो तुरंत आपके वॉलेट में शो होगा। देन कस्टमर को वो तुरंत अकाउंट में दिखेगा 75 रुपीज। लेकिन 25 रुपीज जो है 100 रुपीज का कमीशन मिलता है सर। लेकिन 25 रुपीज जो है वो रिटेलर को तभी में दिखेगा सर जब वो 48 घंटे तक 7 डेज के अंदर 7 डेज तक वो बैलेंस मेंटेन रखे, तभी उसको 450 रुपए का खाता उसका ओपन होगा और जो रिटेलर है उसको 100 रुपए का कमीशन मिलेगा सर इसमें। नेक्स्ट है इसमें अकाउंट, अगर हाँ ये है कि अगर हम ये खाते खोलते हैं और उसमें हम अपनी पैन कार्ड की डिटेल लगाते हैं और पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल सेम होती है सर, तो उसमें आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है सर। मान के चलिए जैसे आपने 50 रुपए से खाता खोला, ठीक है, और आप खाता खोलते वक्त आधार कार्ड की डिटेल डाल रहे हैं प्लस उसमें पैन कार्ड की डिटेल डालेंगे और आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स आपकी सेम होगी तो आपको उसमें 50 रुपए का कमीशन मिलता है। ऐसे ही आप अगर 550 रुपए से खाता खोलते हैं, भरोसा खाता जो होता है, अगर वो खोलते हैं और आपने कस्टमर का खाता 500 रुपए से खोला और अगर कस्टमर ने 48 घंटे तक वो पैसा विड्रॉल नहीं किया तो आपको उसका 75 रुपीज का कमीशन मिलेगा। देन अगर कस्टमर अपने सेविंग मतलब अपने अकाउंट में बैलेंस 7 दिन के अंतर्गत उसको मेंटेन रखता है तो आपको 25 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसे करके आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। और इसी में अगर आप पैन कार्ड की डिटेल डालते हैं तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। दूसरा है यहाँ पर बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर हमें कितना कमीशन मिलता है सर। पर बिल ₹1, पर बिल अबव ₹100,
हमें हर बिल पर 1 रुपए का कमीशन मिलता है सर, है ना। और 1 रुपए का कमीशन मिलता है और वो बिल पर डिपेंड करता है सर कि कितना अमाउंट का बिल है, उसके ऊपर वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल का कमीशन डिसाइड किया जाएगा सर। अब यहाँ हमें है ईएमआई कैश ड्रॉप। सीएमएस का कमीशन हमें बताया गया है सर। रिटेलर का हमें सीएमएस पे हमारा जो थ्रूपुट है, जो अमाउंट है, उस पे हमें 0.15% का कमीशन मिलता है सर। अब हम कैश डिपॉजिट का कमीशन देख लें सर, तो हमें जो है कैश डिपॉजिट का कमीशन मिलता है अगर हमारा 1 लाख का जो ये भी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है सर। जितना अमाउंट होगा उस पे 0.15% हमें इसमें कमीशन मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं रिचार्जेस पर। इसमें सर एयरटेल पेमेंट बैंक में रिचार्ज पर भी बहुत अच्छा कमीशन है सर। अगर हम एयरटेल का रिचार्ज करते हैं तो हमें 3% का कमीशन मिलता है सर, और डीटीएच रिचार्ज करते हैं तो हमें 1.25% कमीशन मिलता है सर। और हमें इसमें अटल पेंशन योजना में आपको पता ही होगा, मंथली प्रीमियम अगर 100 के ऊपर है तो हमें 20 रुपए का कमीशन मिलता है, और अगर 100 के 200 से ऊपर है तो 40 रुपए का कमीशन मिलेगा, और अगर 200 के ऊपर है 200 के अंदर है तो 40, 100 और 200 के अंदर रहेगा तो 40 रुपए का कमीशन, और 200 के ऊपर रहेगा तो 50 रुपए का कमीशन। और क्वार्टरली प्रीमियम पॉलिसी में हमें 60 रुपए का कमीशन अवेलेबल होता है, और हाफ ईयरली प्रीमियम पॉलिसी में हमें 60 रुपए का कमीशन मिलता है। इसमें भी सेम 60 रुपए ही मिलता है सर। अब मैं बता दूं आपको, जल जीवन बीमा योजना में हमें क्या कमीशन मिलता है सर। अगर हमारा प्रीमियम स्लैब है 0 to 200 तो हमें 20 रुपए का, रिटेलर को 20 रुपए का कमीशन मिलेगा, और 201 रुपए से लेकर 300 रुपए तक का अगर वो प्रीमियम स्लैब सिलेक्ट करते हैं तो रिटेलर को 50 रुपए का कमीशन मिलता है सर। और 301 रुपए से 500 रुपए तक का अगर वो प्रीमियम स्लैब सिलेक्ट करते हैं तो 90 रुपीज का कमीशन मिलता है, और 501 रुपए से 750 रुपए तक का अगर वो प्रीमियम स्लैब यूज करते हैं तो 150 रुपए का कमीशन मिलता है सर। और 751 रुपीज से लेकर 1000 तक अगर प्रीमियम स्लैब अटेंड करते हैं तो 200 रुपए का कमीशन, और 1001 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक का अगर लेते हैं तो 250 रुपए का कमीशन मिलता है सर। अब मैं नेक्स्ट आपको बता दूं PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उनको कितना कमीशन मिलता है सर। इस पे पर पॉलिसी सर 11 रुपए का कमीशन है अगर हम मित्रा ऐप और पोर्टल से ये पॉलिसी लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारा सर रिचार्ज। रिचार्ज में सर अगर हम एयरटेल का रिचार्ज करते हैं तो 3 रुपए का कमीशन मिलता है। BSNL का रिचार्ज करते हैं तो 1.65 रुपीज का कमीशन मिलता है। और भी रिचार्जेस हैं सर, आप वो मुझे कॉल करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं रिचार्जेस के बारे में। आप मुझे जो भी इंटरेस्टेड रिटेलर्स हैं, अगर उनको लेना है एयरटेल पेमेंट बैंक तो आप मेरे नंबर पे संपर्क करके आप मुझसे सारी जानकारी एयरटेल पेमेंट बैंक के लिए के बारे में पूछ भी सकते हैं, और आपको कैसे प्रोसेस करना है लॉगिन होने के लिए ये भी आप कॉल करके मुझसे लिंक इसमें से हम जो है लिंक के थ्रू न्यू रिटेलर्स को हम ज्वाइन करवाते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है सर। लिंक में आप अपनी डिटेल्स डालिए, देन आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप इसमें सबमिट करिए। उसमें जो उसमें पूछा जा रहा है, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, आपका मार्कशीट हुआ, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारी चीजें आप उसमें अपलोड करिए, देन सबमिट करिए। आपकी डिटेल्स मेरे पास लिंक के थ्रू आएगी, देन मैं आपकी मैपिंग और आपके पास हाँ सर डिवाइस होना बहुत जरूरी है। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में लेना चाहते हैं तो मैपिंग के लिए आपके पास डिवाइस होना बहुत जरूरी है सर। तो अपने जब भी आप अपना लॉगिन करवाएं इसके लिए आपको अपनी डिवाइस मंत्रा और मोरको डिवाइस इसमें यूज होती है सर। तो ये तो हुआ लॉगिन प्रोसेस मैं बता रही थी आपको कि कैसे आप एयरटेल पेमेंट बैंक में आप लॉगिन हो सकते हैं सर। चलिए ठीक है सर, अभी मैं आपको APS का कमीशन स्ट्रक्चर और आपको बता देती हूँ सर। अगर आप APS करते हैं सर इससे, तो अगर आप 3000 रुपए तक का अगर कैश विड्रॉल करते हैं किसी भी कस्टमर का सर, तो इसमें हाईएस्ट कमीशन जो है 8 रुपए का कमीशन मिलता है सर। आप मानिए सर, अगर आप 3,000 के अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और 10,000 का विड्रॉल करना है उसको, तो अगर आप 3,000 का रुपए का अगर विड्रॉल करेंगे तो 8 रुपए के कमीशन के हिसाब से आपको 24,000 का 24 रुपए का कमीशन आपका कहीं नहीं गया सर, है ना। 8 8 × 3
₹24 कमीशन आपको अगर 3000 का विड्रॉल करते हैं किसी भी कस्टमर का, अगर 3-3 टुकड़ों में करते हैं, जैसे कोई कस्टमर आ रहा है और बोल रहेगा कि मुझे 10,000 का विड्रॉल करना है, तो आप उसको 3-3 हज़ार के उसमें करिएगा, तो आपको ₹24 का कमीशन इसमें प्राप्त हो सकेगा सर। और 3000 से अगर कम का अगर आप विड्रॉल करते हैं, जैसे 2500 से लेकर 2999 तक का करेंगे तो आपको ₹6 का कमीशन मिलेगा। और अगर 2000 से लेकर 2499 तक का करेंगे सर तो आपको ₹4 का कमीशन मिलेगा। ऐसे ही सर आप अगर 1500 से लेकर 1999 तक का विड्रॉल करेंगे तो आपको ₹3 का कमीशन मिलेगा। और 1000 से लेकर 1499 तक का विड्रॉल करते हैं तो सर आपको ₹2 का कमीशन मिलता है। और 500 से लेकर 999 तक का विड्रॉल करते हैं तो सर 1.5 रुपए का कमीशन मिलता है सर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है सर, जैसे कि मैंने आपको बताया सर, टू व्हीलर इंश्योरेंस के बारे में मैंने अभी आपको पूरी जानकारी दी थी। टू व्हीलर इंश्योरेंस, अगर आप किसी भी कस्टमर का टू व्हीलर गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसका स्लैब ये है सर, इसमें कमीशन 2 तरीकों से मिलता है। अगर आप टू व्हीलर इंश्योरेंस में एक फर्स्ट पार्टी इंश्योर्ड होती है सर और थर्ड पार्टी भी इंश्योर्ड होती है। अगर देखें तो अगर आपने एक पॉलिसी करवाई है अगर रिटेलर की, तो फर्स्ट पार्टी को जो है वो ₹40 का कमीशन मिलता है और थर्ड पार्टी को ₹25 का कमीशन मिलता है सर। और अगर आप सेकेंड दो पॉलिसी कराते हैं तो ₹40 फर्स्ट पार्टी को मिलता है, थर्ड पार्टी को ₹25 मिलता है। और 3 से 4 पॉलिसी कराने पे ₹50 मिलता है सर फर्स्ट पार्टी को, और थर्ड पार्टी को ₹25 मिलता है। और 5 से 7 पॉलिसी कराने पे ₹60 जो है वो फर्स्ट पार्टी को मिलता है और ₹25 जो है वो थर्ड पार्टी को मिलता है। और 8 से 9 पॉलिसी कराने में सर ₹70 जो है वो फर्स्ट पार्टी को मिलता है एंड ₹25 जो है वो थर्ड पार्टी को मिलता है। 10 से 20 पॉलिसी कराने में सर ₹100 जो है वो फर्स्ट पार्टी को मिलेगा एंड देन थर्ड पार्टी का जो कमीशन है वो सेम रहेगा सर, ₹25 एंड फर्स्ट पार्टी का जो है वो चेंजेस होंगे फिगर्स। ऐसे ही जैसे 21 से 30 पॉलिसी अगर रिटेलर कराता है तो उसको ₹100 का कमीशन मिलेगा, और 41 से प्लस तो भी उसको ₹100 ही मिलेगा, है ना। 40 से ऊपर अगर पॉलिसी करवाएगा तो भी उसको ₹100 ही मिलेगा सर। और अब मैं बात कर लेती हूँ सर लोन्स की। इसमें सर एयरटेल पेमेंट बैंक में पीएनबी का हाउसिंग लोन की भी सुविधा है। अगर किसी भी रिटेलर को अगर अपना लोन चाहिए तो वो एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू ये लोन ले सकता है सर। अगर रिटेलर किसी कस्टमर का पीएनबी हाउसिंग लोन दिलवाना चाहता है तो वो हमसे संपर्क करे। और इसमें सर रिटेलर को बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा, इसमें 2500 का कमीशन मिलता है। और इसकी पॉलिसी जो है सेल होती है मित्रा ऐप और पोर्टल के थ्रू, दोनों के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड। रेमिटेंस, मनी ट्रांसफर। रेमिटेंस मीन्स है सर मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर एयरटेल पेमेंट बैंक मित्रा ऐप में आप सेंड मनी के ऑप्शन से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं सर। मनी ट्रांसफर करने में सर बहुत कुछ चार्जेस लगते हैं मनी ट्रांसफर करने में, एंड कमीशन भी अच्छा है मनी ट्रांसफर का करते समय। अगर आप ₹2 से लेकर ₹1000 तक का ट्रांजेक्शन करते हैं तो रिटेलर को ₹4.4 का कमीशन प्राप्त होता है सर। और अगर आप ₹1001 से लेकर 2000 तक का मनी ट्रांसफर करते हैं सर तो ₹8.8 का कमीशन है रिटेलर को। और अगर आप 2000 से ऊपर 2000 से लेकर 3000 तक का मनी ट्रांसफर करते हैं तो 13.2 कमीशन है। और 3000 से लेकर 4000 तक का अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो 17.6 रुपये का कमीशन है। 4000 से लेकर 5000 का करेंगे तो हमें ₹22 का कमीशन है सर। और 5000 से लेकर 6000 तक का करते हैं तो ₹26 का कमीशन। एंड 6000 से लेकर 7000 तक का हम अगर कमीशन वो हम अगर मनी ट्रांसफर करते हैं तो ₹30 का कमीशन मिलता है सर रिटेलर को। अगर रिटेलर अपना मित्रा ऐप से कस्टमर का मनी ट्रांसफर करवाता है तो रिटेलर को इसमें बहुत अच्छा कमीशन प्राप्त होगा सर। इसलिए रिटेलर के लिए बहुत अभी वो एयरटेल पेमेंट बैंक पार्ट टाइम जॉब जैसा इसको यूज कर रहा है, लेकिन ये कुछ मतलब जैसे सर ने बताया था, सिद्धार्थ सर ने, कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि रिटेलर इसको फुल टाइम जॉब के तौर पर इसको यूज करेगा। इसमें सर क्योंकि कमीशन भी इससे देखा जाए एयरटेल पेमेंट बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है। इसमें सर अकाउंट ओपनिंग की सुविधा बहुत अच्छी है। अकाउंट ओपनिंग किसी भी बैंक में इंस्टेंट 5 मिनट में खाता नहीं खोला जाता है। इसमें बहुत अच्छे से आप 5 मिनट में खाता भी खोल सकते हैं और इसका कमीशन भी बहुत अच्छा है। रिटेलर को अट्रैक्टिव कमीशन है और इजी टू यूज है सर। ये आप कहीं भी बैठकर कहीं पर भी आप कहीं भी अपना मोबाइल ले जा सकते हैं और कहीं पर भी आप अपने खाते खुलवा सकते हैं।
इसके साथ साथ आप अब इसका पोर्टल पर भी यूज कर सकते हैं सर। पोर्टल भी इसमें बहुत से अब हाँ, अकाउंट ओपनिंग की जो सुविधा है सर, अब इसमें पोर्टल पे भी मतलब शो होने लगी है। पोर्टल पर भी आप खाते खोल सकते हैं, पोर्टल पर भी आप एपीएस कर सकते हैं सर। एयरटेल पेमेंट बैंक जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो रही है और धीरे धीरे हमारे पास जो है रिटेलर्स भी नए बनते जा रहे हैं सर। पिछले 2 साल में हम लोगों ने अभी तक 1000 के समथिंग 992 रिटेलर्स ऐड किए हैं और सर ये बैंक धीरे धीरे बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। आप लोग इसका यूज करिए क्योंकि मोबाइल से आप बैंकिंग सर्विसेज यूज कर रहे हैं, घर बैठे बिठाए कहीं भी जा रहे हैं, आप अपना मोबाइल साथ में है, आपके मित्र ऐप ओपन किया, मतलब कोई भी कस्टमर अगर आपके पास आता है, अपना मोबाइल ओपन किया, देन उसमें लॉगिन किया, अपना पिन डाला और उसका ट्रांजेक्शन किया। बहुत इजी वे में आप इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं सर। बहुत अच्छा है एयरटेल पेमेंट बैंक। आप एक बार इसका प्रोसेस और इसके बारे में अगर आप वेल नोन हो जाएंगे तो आप इसको यूज टू कर सकेंगे। पहले आप लोग सोचेंगे कि मोबाइल से कैसे खाते खोलेंगे, पहले स्टार्टिंग में सभी को सर हेजिटेशन होती है अकाउंट ओपन करने में और सब चीजों में, लेकिन धीरे धीरे जब इसके आप यूज टू हो जाएंगे सर तो ये बहुत अच्छा बैंक है। और हमारे जितने भी रिटेलर्स अभी जो भी ऐड हो रहे हैं सभी लोग हमें बताते हैं मैडम अच्छा लग रहा है हमें काम कर कर इसमें, और हम खाते भी खोल रहे हैं, हमारे पास लोग बाग भी आ भी रहे हैं, खाते भी हमारे इंस्टेंट खुल जाते हैं और ब्रांडिंग भी इसका अच्छा है। सब कुछ धीरे धीरे सर बहुत अच्छा होता जा रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक। और अगर आप लोग कोई भी अगर इंटरेस्टेड है इस बैंक को लेने के लिए तो प्लीज आप मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको पूरी डिटेल में इसकी जानकारी भी दूंगी। और अभी मैं आपको नेक्स्ट जो भी है मनी ट्रांसफर के बारे में मैंने बता ही दिया है। अब ठीक है सर, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ इसका बिजनेस मॉडल अगर मैं बताऊँ आपको, अगर मान के चलिए आप खाते खोल रहे हो, भरोसा खाता अगर आप ओपन कर रहे हो 500 रुपए से अगर आप खाता खोल रहे हो तो सर आपको अगर आप एक टारगेट मान के चलिए, अगर रिटेलर एयरटेल पेमेंट बैंक ज्वाइन करता है, एयरटेल पेमेंट बैंक में आप सीएसपी बनते हैं और तो उनके लिए सर अगर वो हमारे टारगेट अगर वो एक अपना टारगेट बनाकर रखेंगे तो उनका हर महीने उनको 16,000 रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता सर। ये उनका पार्ट टाइम जॉब हो जाएगा, लेकिन आप मान के चलिए कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको उसकी सैलरी मिल रही है, लेकिन अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक को एज अ पार्ट टाइम जॉब इसको यूज करें तो आपको सर 15 से 16,000 रुपए का कमीशन किसी को भी मतलब मैं अगर बोलूं तो किसी को भी 15-16 हजार अगर आप लोग हमें कमीशन मिल रहा है तो किसी को भी लेने में कोई एतराज नहीं होगा सर। ये सर देखिए जैसे कि अगर मैं आपको अपना टारगेट बताऊं, अगर आप उस टारगेट के बेस पे अपना काम करें तो आप जरूर से 15 से 16 हजार तक का कमीशन प्राप्त कर सकते हैं, वो भी 1 महीने के अंदर। और कुछ भी नहीं है सर, कहीं जाना नहीं है, सिर्फ मोबाइल से अपना ट्रांजेक्शन करना है। जैसे सर खाता खोलते समय अगर मानिए अगर हम 50 का भी टारगेट लें महीने भर का, है ना, और 110 रुपए कमीशन के बेस पे चले कि एक खाते पे, क्योंकि 500 से खाता खोलेंगे तो 110 रुपए का कमीशन या पैन कार्ड को ऐड करके बता रही हूँ सर मैं, अगर आप खोलते हैं तो आपको 5,500 का कमीशन आपका कहीं भी नहीं गया सर। 5,500 का आपको कमीशन मिलता है सर, और वो कमीशन के लिए आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। आपको मतलब एवरी ट्यूसडे ये कमीशन आपके वॉलेट में गिरता है सर, वॉलेट में आ जाता है और आपको कमीशन के लिए मंथली भी मतलब महीने भर भी इंतजार नहीं करना होगा सर। एयरटेल पेमेंट बैंक का कमीशन जो है वो नेक्स्ट डे या वीकली आपको प्राप्त होता जाता है जैसे जैसे आप काम करते हैं सर। अब जैसे कि हम ट्रांजेक्शन अमाउंट का ले लीजिए सर, अगर आप महीने में 10 लाख तक का अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो 0.15% के हिसाब से आपको 1,500 रुपए का कमीशन सर कहीं नहीं गया आपका। 1,500 रुपए का कमीशन आप अर्न कर सकते हैं सिर्फ 10 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन करने में महीने भर में। ट्रांजेक्शन कुछ भी हो सकता है सर, ईपीएस के थ्रू अगर आप विड्रॉल करें, लेकिन 10 लाख तक का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 1,500 रुपए कमीशन कहीं नहीं जाएगा। अगर आप एपीएस का एपीएस की ही बात करूं मैं, अगर आप एवरेज मान के चलिए 25,000 का अगर 2,500 का अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, पर ट्रांजेक्शन जो है वो 2,500 का करते हैं, तो आप मान के चलो अब महीने भर में 150 ट्रांजेक्शन एपीएस से विड्रॉल तो कर ही सकते हैं सर। तो उसका अगर 4 रुपए के हिसाब से अगर मैं कमीशन लगाऊं तो उसमें आपको 600 रुपए का कमीशन सर आप अर्न कर पाओगे, अगर आप एपीएस के थ्रू महीने भर का 150 अगर नंबर ऑफ काउंटिंग बता रही हूँ 150 अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो। सर ऐसे ही अगर आप मनी ट्रांसफर करते हैं
अगर एक मोटा मोटा हिसाब लगाएं, 5,000 तक का अगर पर ट्रांजेक्शन हम करते हैं मनी ट्रांसफर में, और 25 रुपए का कमीशन के हिसाब से सर आपको 3,750 रुपए का कमीशन अर्न हो सकता है सर। और ऐसे ही आप देख लीजिए सर, PMJJBY अगर स्कीम हम अगर टारगेट मान के चले, हमने महीने भर में 20 पॉलिसी करी, 20 PMJJBY की पॉलिसी करी, और कमीशन के हिसाब से 30 रुपए का कमीशन के हिसाब से सर हमारा 600 रुपए का कमीशन हमको प्राप्त होगा सर PMJJBY का। और ऐसे ही मान के चलिए आप APY अटल पेंशन योजना की आप अगर महीने की 10 पॉलिसी करते हैं सॉरी, तो आपको 40 रुपए कमीशन के हिसाब से 400 रुपए आपका कहीं नहीं गया सर, 400 रुपए आपको वॉलेट में आएंगे। ऐसे ही आप मान के चलिए सर CMS का जैसे सिद्धार्थ सर ने बताया था, EMI वाला बिजनेस होता है सर, इसको कैश ड्रॉप भी किया कहते हैं हम। सर इसमें आप बहुत सी कंपनियों की, जैसे हुआ मोटर बाइक हुआ, हीरो होंडा हुआ, इन गाड़ियों की जो भी EMI आती है उसका कलेक्शन अगर हम करते हैं, और हमारा कलेक्शन महीने भर में अगर 10 लाख का भी हम कमीशन करें और 0.15% के हिसाब से अगर हम कमीशन इसमें बैठाएं, तो हमारा 1500 का कमीशन हमारा सर हमें प्राप्त होता है। अगर हम इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो इस टारगेट को हम अपने दिमाग में बिठाएं कि हमें इतना ट्रांजेक्शन करना है, और हम अगर इस टारगेट को अचीव करेंगे तो ही हम सर 15 से 16,000 का कमीशन महीने भर में अर्न कर सकते हैं सर। बहुत ईजीएस्ट वे में हम 15 से 16,000 तक का कमीशन अर्न कर सकते हैं सर, लेकिन हमें हर दिन का ये प्लान बना के रखना है। या तो इसको आप एक चार्ट के रूप में अपने वॉल पर, इसमें दुकान पर, अपना शॉप पर इसको लगा लीजिए कि आज मुझे इतना काम करना है, इतने ट्रांजेक्शन्स करने हैं, इतना EPS करूंगा तो मुझे इतना कमीशन मिलेगा, है ना। देखिए, और इसमें सर बिजली बिल का भी बहुत अच्छा है। अगर बिजली बिल देखा जाए तो बिजली बिल का भी वही कमीशन है सर, कितने भी अमाउंट का आप अगर मान के चलिए कि 1 लाख रुपए के भी बिजली बिल आपके महीने भर में आते हैं, तो 1 लाख रुपए के हिसाब से 0.15% का कमीशन आप अगर अर्न करते हैं, तो आपको 150 रुपए का कमीशन मिलेगा सर, है ना। और टू व्हीलर इंश्योरेंस की अगर आप बात करो, अगर टू व्हीलर इंश्योरेंस की आपने 25 पॉलिसी सेल कर दी एक महीने में, तो आपको 40 रुपए के कमीशन के हिसाब से 1,000 रुपए का कमीशन आपको आप प्राप्त करेंगे। और ऐसे ही आपको अभी कोरोना पॉलिसी तो बहुत अच्छी पॉलिसी है, इसको आप अभी जो ये चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इसमें अगर आप 25 पॉलिसी भी सेल करें, तो 40 रुपए के कमीशन के हिसाब से आपके 1,000 रुपए कहीं नहीं गए सर। अगर आप इस सिनेरियो को अपनाएंगे, इस टारगेट को आपको अपने दिमाग में बिठाएंगे, तो आपको 15 से 16,000 रुपए कहीं नहीं गए सर। महीने का आप इतना मतलब इतना कमीशन, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक को अच्छी तरीके से चलाना चाहते हैं, तो इतना कमीशन आप इजीली वे में अर्न कर सकते हैं सर। और मैं ये नहीं कहती कि आप इन्हीं ट्रांजेक्शन से कर सकते हैं, आप इनसे इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। आपकी लिमिट्स ये नहीं है, अगर आप काम बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप और भी इससे अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, इसके कुछ डूज और डोंट्स हैं, जो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इसमें सर डूज ये है कि आप अभी ऑलवेज कैप्चर करेक्ट एंड कंप्लीट कस्टमर इंफॉर्मेशन। आपको कस्टमर की जो है इंफॉर्मेशन हमेशा ही मतलब हमेशा सही इंफॉर्मेशन डालनी है एयरटेल पेमेंट बैंक में। जो भी आपके पास कस्टमर आते हैं, उनकी डिटेल्स आपको एक बार कंफर्म करके पूछ कर सारी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा करेक्ट डालनी होगी। और कस्टमर का हमेशा खाता खोलने से पहले कस्टमर को वेल नोन होना चाहिए, और उसको सारी चीज़ें बतानी चाहिए आप लोगों को। और उसको सारा चीज़ हमेशा जब भी है कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, तो उसको अकाउंट ओपनिंग का फुल और जो भी सर्विसेज हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की, उसकी पूरी जानकारी उसको दें। इसके बाद ही उनका खाता खोलें। खाता खोलते समय प्रॉपर ध्यान रखें कि खाता खोलने से पहले जो कस्टमर आते हैं उनको प्रॉपर वे में पूरी इन्फॉर्मेशन उनको बताएं, तभी उनका खाता खोलिए सर। और सारी इन्फॉर्मेशन उनको करेक्ट और कंप्लीट दीजिएगा सर, तभी कस्टमर का सारी प्रोडक्ट्स के बारे में जो है वो एकदम करेक्ट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही दीजिएगा, तभी उनका खाता आप खोलिएगा। और जो भी उनका ट्रांजेक्शन्स करने हैं, जो भी उनको सर्विसेज यूज करनी है, पहले उनको पूरी चीजें उनकी इन्फॉर्मेशन दीजिए उन सर्विसेज की। इसके बाद ही उनको जो भी काम करना है, खाते खोलने हैं, EPS से ट्रांजेक्शन करना है, वो काम उनको आप प्रोडक्ट्स का यूज करवा सकते हैं सर। अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है खाता खोलने के लिए, तो पहले ये श्योर हो जाइए सर कि उसके पास मोबाइल फोन होना चाहिए। बिना मोबाइल फोन के वो खाता नहीं खोल सकता है, क्योंकि उसका मोबाइल नंबर ही उसका अकाउंट नंबर होता है सर इसमें। और मेक श्योर टू वेरीफाई द मोबाइल नंबर एंड अदर डिटेल्स बिफोर प्रोसीडिंग फॉर अकाउंट ओपनिंग एंड ट्रांजेक्शन। आप हमेशा श्योर रहिए कि मोबाइल नंबर और उसकी
सारी डिटेल जो है, मतलब खाता खोलने से पहले पूरी डिटेल्स उसको एक बार आप देख लीजिए, इसके बाद ही उसको प्रोसीड करवाइए खाता खोलने के। और कस्टमर जो है वो, उनके पास जैसे ही वो खाता खोलते हैं एक ओटीपी जाएगा सर, लेकिन वो कस्टमर के पास ही जाएगा, तो वो ओटीपी जो है वो आप उससे खुद एंटर करवाइए। आप नहीं पूछिए उससे कि उसका ओटीपी क्या है, ये ओटीपी उसको खुद डालने दीजिए। Observe if the customer is sharing MPIN by own and asking someone else over the phone. सर ये भी आप कस्टमर अगर अपना एमपिन किसी से शेयर कर रहा है या किसी से पूछ रहा है, तो ये भी चीज उनको एमपिन जो है उनसे बोलिए किसी से शेयर ना करें, वो अपने आप में ही उनका एमपिन उन्हीं को बनाना है, और उनको पास अपना, और उनसे एमपिन आप पूछिए भी नहीं, वो आप उनको उनका एमपिन उनको खुद ही डालने दीजिए। ये कस्टमर का, ये आपको मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक में अगर कस्टमर को ये खाता खोलने आता है तो उनको सारी जानकारी जो है उनसे उनको दीजिए, प्रॉपर गाइडलाइन दीजिए खाता खोलते समय, और पूरा वन स्टेप बाय स्टेप समझाइए कि सर आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी खाता खोलते समय, और आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर होगा, और इसमें इंस्टेंट 3 मिनट में आपका खाता भी खुल सकता है। ये सारी डिटेल्स आप ही को देनी होगी सर कस्टमर को। नेक्स्ट पेज। इसमें सर ये है कि देखिए रिटेलर का जो सर्टिफिकेट है वो इसमें जैसे ही खाता खुलता है इंस्टेंट इसमें सर्टिफिकेट डिस्प्ले हो जाता है। आप अकाउंट ओपन करिए, देन डाउनलोड प्रिंट वाले ऑप्शन में जाकर उसका मोबाइल नंबर डालिए कस्टमर का, देन उसका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है सर। और इसमें सर आप जो है अपनी सर्विस चार्ज भी डिस्प्ले कर सकते हैं, फीस भी डिस्प्ले कर सकते हैं, है ना। और इसमें आप ये बहुत सारे डूज हैं सर, इसमें आप अपने कस्टमर को प्रॉपरली फीचर्स के बारे में एजुकेट करिए, अकाउंट ओपनिंग के बेनिफिट्स के बारे में समझाइए, डीबीटी कैसे लिंक होता है, डीबीटी के बेनिफिट्स बताइए, और अकाउंट ओपनिंग करने से पहले सर उनको डीबीटी का प्रोसीजर बताइए कि डीबीटी आप सिलेक्ट करेंगे तो आप कैसे पूरा एक्नॉलेजमेंट करना होगा सर आपको डीबीटी के बारे में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यूज योर रिटेलर अकाउंट ओनली फॉर डूइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। सर रिटेलर का अकाउंट को हमेशा आप सिर्फ जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए ही यूज कीजिए, अदर यूज में मत लीजिए इसको, है ना। और ऑलवेज कलेक्ट कैश व्हाइल डिपॉजिटिंग मनी इनटू कस्टमर अकाउंट। हमेशा जो है कैश कलेक्ट करिए, इससे पहले आप जब कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं इससे पहले ही आप कस्टमर से वो कैश ले लीजिए, क्योंकि कस्टमर का आपके वॉलेट से डिडक्ट होगा सर पैसा। तो कस्टमर को जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करेंगे, सबसे पहले आपका मेन प्रायोरिटी क्या है कि आपको कस्टमर से जो भी है, जैसे आप उसका 500 रुपए से खाता खोल रहे हो तो कस्टमर से आपको वो 500 रुपए कैश लेना है, ठीक है, क्योंकि वो कटेगा आपके वॉलेट से, ठीक है। और सर इसमें जो है इसमें आप ये भी है कि कस्टमर से हार्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं लेना है आपको, जैसे कि आधार कार्ड का आपको कस्टमर से कॉपी नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ डिजिटल बैंकिंग है सर, इसमें हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है। इसमें सारी चीजें जो है वो डिजिटल यूज होगी, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ। तो आप कोशिश करिएगा कि कस्टमर को इसका वेल नोन कराएं कि इसमें आधार कार्ड के सिर्फ नंबर की जरूरत है, इसमें आधार कार्ड का हार्ड कॉपी का यूज नहीं लगेगा, पैन कार्ड की यूज नहीं लगेगा, ठीक है। ये चीजें आपको जब भी कोई कस्टमर आता है तो आप उनको पूरी जो भी है जानकारी प्रॉपर वे में दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। और आप जैसे अकाउंट ओपनिंग किसी कस्टमर के सामने करवा रहे हैं तो कस्टमर को सारा जो भी है एक बार अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस और समरी शीट उनको सामने प्रेजेंट करें कि देखिए आप ऐसे ऐसे खाते खोलेंगे, और कस्टमर को सर सारी जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं और उसके उससे रिलेटेड जो एसएमएस आते हैं वो भी उनको प्रॉपर चेक कराएं, 1 to 1 सारी प्रोसेस करवाइए, तभी कस्टमर को आप पे भरोसा होगा और आपके यहाँ वो बार बार ट्रांजेक्शन्स करने के लिए आएंगे। ये सारे डूज हैं सर एयरटेल पेमेंट बैंक में। और एयरटेल पेमेंट बैंक में सर आप कभी भी अपने सेंसिटिव डेटा को कभी भी किसी को भी शेयर ना करें। जो भी रिटेलर हैं उनके लिए मैं खासतौर पे कहूँगी कि अपना एमपिन और अपना जो भी पिन फॉर अपना पासवर्ड है, जो भी अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड जो क्रिएट करते हैं, कभी भी किसी कस्टमर के सामने शेयर ना करें, हमेशा उसका यूज प्रॉपर वे में करें, कभी गलत यूज ना करें। गलत यूज करते हैं सर तो आपको लगता है कि आप गलत यूज करेंगे और हमें पता नहीं चलेगा, तो ये गलत है सर।
अगर आप अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं और आप उसका यूज गलत कर रहे हैं, मतलब आप जैसे कि आपने खाते खोले और आपने नॉमिनी की डिटेल सेम डाल रहे हैं एक ही खाते खोलने पर, एक खाता खोला, दूसरा खोला, उसमें नॉमिनी की डिटेल, तो सर यहाँ सब चीजें बैकएंड से चेक होती हैं। उसमें आपके अकाउंट ओपनिंग और एपीएस के राइट्स वहाँ से हटा दिए जाते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई फ्रॉड हो रहा है या कुछ चीजें हो रही हैं, तो आपके राइट्स सर वहाँ से आपके मित्रा ऐप से हटाए भी जा सकते हैं। उसके बाद आप उस नंबर का यूज नहीं कर पाएंगे खाता खोलने के लिए। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि जब भी हम खाता खोलें, हमें सेफ मोड में खोलना है, हमें सारी जानकारी सही देना है और हमें सही तरीके से खाता खोलना है। गलत जानकारी और गलत तरीके से खाते नहीं खोलना है सर। नेक्स्ट स्लाइड। और आप में सर इस बस आपको मेरे को मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक के लिए मुझे जितना समझाना था मैंने बता दिया आप लोगों को। और आपको अभी और भी कोई इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप इन नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में पूरी जानकारी मतलब यहाँ से दी जाएगी सर। आप हमें कभी भी कहीं भी आप जब भी ऐसा लगे आपको कि आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रोडक्ट्स में कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं या कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं सर। थैंक यू सर। ओवर टू सिद्धार्थ सर। हेलो। हाँ रजनी, थैंक यू, बहुत अच्छे से तुमने डीपली समझाया। थैंक यू सर। और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को काफी अच्छा नॉलेज मिला होगा और अच्छा समझ में आया होगा। रजनी ने काफी डीप में और अच्छे से समझाया आप लोगों को। कोई दिक्कत हो तो ये नंबर अवेलेबल है, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब आशा करते हैं कि भविष्य में हम ये इस टाइप की सीरीज चालू करें और महीने या 1.5 महीने या 2 महीने में जब भी प्रोडक्ट या चीजें अपडेट होती है हम आप लोगों से संपर्क करें इस माध्यम से ऑनलाइन के। क्योंकि अब कोविड होने के कारण अब हमको ऑनलाइन का ही सहारा लेना है और ऑनलाइन के माध्यम से ही ये सब चीजें हम संभव कर सकते हैं और कर पा रहे हैं। तो ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको समय समय पे इनकी जानकारियाँ अपडेट कराते रहेंगे। ठीक है। थैंक यू रजनी। रजनी के साथ थैंक यू सर। सौम्या, थैंक यू। और सभी लोगों को थैंक यू, और जो आप लोग आए और जिन लोगों ने हमें धैर्यपूर्वक समझा सुना उन सबको थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सो मच ठीक है, सर। ओके। धन्यवाद। अटक रही थी ना बहुत ज्यादा। मैं तो जाती